हेलो, दिस इज वहीद अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे हम देखते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से पिछले ट्यूटोरियल्स में सारा हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। जरा सा हम दोबारा से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरफ आते हैं और हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस करना है और हमारा जो ये फिजियोलॉजी का पोर्शन है वो किस तरफ जा रहा है। हमने कहा था ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजी ह्यूमन अकाउंट्स में हमने बात की थी कि नाम बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, मतलब 3-4 ऐसे सिस्टम हैं जो कि आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मियां शफीक की बुक में नहीं मेंशन, जैसे कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो हम इनको भी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्योंकि उन्होंने कोई स्कोप बताया नहीं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया कि उसका क्या उसके ऑर्गन्स हैं और वो कैसे ऑपरेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके अलावा हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। कल हमने ब्लड के बारे में बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर क्या है और वो अब स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से किस तरह के फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हमें पता है कि ब्लड वेसल्स की 3 मेन क्लासिफिकेशन है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनमें एक वेन्स है, दूसरी आर्टरीज है और तीसरी कैपिलरीज है। हम जरा आए इसको बड़ा थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं कि वेन्स, आर्टरी, वेस्कुलर सिस्टम जो है हमारा वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज से बना है। अब इनमें क्या फर्क है, कैसे ये अपना किरदार अदा करते हैं, जरा हम इसको देखना चाहेंगे मच मोर डिटेल में। ठीक है। आर्टरीज जो है आप देख रहे हैं कि ये आर्टरी है, आर्टरी ब्रांचिंग करके आर्ट्रियोल में हो जाएगी, आर्ट्रियोल ब्रांचिंग में करके कैपिलरीज हो जाएगी। सेम इसी तरह वेन जो है, ब्लड वेसल जो है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की में आता है, फिर उसके बाद वेन्यूज और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये कैपिलरीज में हो जाएंगे। ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? आर्टरीज जो है वो आपका ब्लड जो है हार्ट से लेकर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जाती है और वेन्स जो है आपका ब्लड हार्ट की तरफ लाती है। यानी वेन्स में आपका ब्लड जो है हाफ में हार्ट में आता है। वो क्या हार्ट में आता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एक बड़ी वेन्स की मिसाल है। उसके अलावा बहुत सारी और वेन्स हैं। आर्टरीज की मिसाल आर्टा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी होगी, और भी बहुत सारी आर्टरीज हैं। इलियक आर्टरी हो गई, आपकी रिनाल आर्टरी होगी, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है हमारा वेस्कुलर सिस्टम बनाता है, जो कि हमारे पूरे सर्कुलेशन को, सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है। और इसको डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे अक्सर एक छोटा मोटा सवाल आ ही जाता है। Arteries, veins, capillaries comprise the vascular system. Arteries are strong, elastic vessels adapted for carrying blood away from the heart. हमें बात कर चुके हैं कि away from the heart, अब हार्ट से लेकर दूसरे सेल्स तक पहुंचना है, यानी ब्रेन की आखिरी रग तक भी पहुंचना है, फुट की आखिरी रग तक भी पहुंचना है। तो जिसकी वजह से आर्टरी में जो पहली बात है कि प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? प्रेशर हाई एज कम्पेयर टू वेन्स। वेन्स से ब्लड वापस आ रहा होता है, उसमें प्रेशर क्या होता है? लो। ठीक है। तो लो प्रेशर चाहिए हार्ट की तरफ लाने के लिए और हार्ट से दूर ले जाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है। तो हाई प्रेशर है आर्टरीज में होता है और जिसकी वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से, इनका स्ट्रक्चर आर्टरी से काफी मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है? मुख्तलिफ इस सेंस में होता है कि इसमें जो लेयरिंग है, जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसमें एंडोथीलियल आ गया, उसके बाद इलास्टिक टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया। एंडोथीलियल में तो कोई फर्क नहीं होता, जो इलास्टिक और कनेक्टिव टिश्यू है वो काफी थिक होते हैं। और अब मैं आपको ये जरा स्ट्रक्चर से दिखाना ज्यादा पसंद करूंगा कि कैसे डिफर करते हैं वेन्स और आर्टरीज। आप जरा देख सकते हैं कि इसमें कैसे डिफर करते हैं। जरा हमें ये रेज करना पड़ेगा इस चीज को, ताकि आपको मोर क्लैरिफाई किया जा सके ये लेक्चर। मैं जरा इसको जूम इन भी करूंगा आपको ज्यादा समझाने के लिए। ठीक है। हम्म। आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी की हम बात कर रहे थे कि आर्टरी का कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल टिश्यू एंड एट द एंड ऑफ द डे एंडोथेलियल टिश्यू। वेन का कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल टिश्यू एंड एंडोथेलियल टिश्यू। आप देख रहे हैं कि एंडोथेलियल यहाँ पे जो इसके एक तो पहला फर्क देख लें।
कि वेन में जो है आपके वॉल्स प्रेजेंट है। वॉल्स किस लिए प्रेजेंट है कि ब्लड जो हार्ट की तरफ आ रहा है वो बैक फ्लो करके वापस ना जाए। इसमें वॉल्स मौजूद नहीं है, इसमें वॉल्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है बैक फ्लो की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, और प्रेशर में उसने जाके दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचना होता है। हार्ट पहले ही पंप करके प्रेशर से एग्जर्ट कर रहा होता है। तो यानी आप देख सकते हैं कि ल्यूमन जो है वेन का वो ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से प्रेशर इसका लो होता है, और आर्टरी का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, इसका ल्यूमन बहुत थिन है। उसके बाद हम दूसरे बात कर रहे हैं, स्मूथ मसल जो है आर्टरी का वो थिक है कंपैरेटिव टू स्मूथ मसल ऑफ वेन। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू वेन का ज्यादा है और इसका कम है। तो यानी आप देख लें, इसका ल्यूमन ज्यादा हो गया, इसका ल्यूमन कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि टिश्यू की थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे टिश्यू की थिकनेस कम है। तीसरी जो हमारे टाइप की है वो कैपिलरी है। कैपिलरी जो है ना, इनको डिवाइड कर करके हमारी फानी कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरी में दो ही टिश्यू होते हैं, एक होता है एंडोथीलियल और दूसरा होता है बेसल लैमिना, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। एंडोथीलियल इसलिए थिन होता है ताकि वो अलाउ करे कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो मूव ब्लड कैरी कर रहा है वो मूव कर सके। यानी एक किस्म का सेलुलर लेवल पर हमारा जो जाके हैं कैपिलरीज मिलती हैं। अच्छा, वेन्स डिवाइड होके वेन्यूल्स बनाते हैं और आर्टरीज डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाते हैं। और जो कैपिलरी का डायमीटर है, वो कैपिलरी का डायमीटर जो है वो क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा ही स्लाइडली बड़ा होता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। हम जरा वापस अपनी बुक की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी डिवीजन सेम थी, हम बात कर चुके हैं इस पे। हम फर्दर ऑन मूव करते हैं एक रीडिंग की तरफ। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज comprise the vascular system. Arteries are strong and elastic vessels adapted for carrying blood away from the heart at relatively high pumping pressure. यानी आर्टरीज आपकी थिक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो इलास्टिक हैं, वेसल्स हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हुए आपके ब्लड को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाएंगे। आर्टरीज जो है फर्दर डिवाइड होके थिनर ट्यूब्स में वो प्रोग्रेसिवली डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाते हैं, और आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रांच करके कैपिलरीज बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर जो है जुड़ के बनाते हैं वेन्यूल, और फिर फाइनली वेन। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आर्टरी में जो होता है वो ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है, और वेन्स में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मगर एक एक्सेप्शन यहाँ पे मौजूद है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने ये पॉइंट आउट किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम में पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की तरफ जा रही होती है ब्लड लेकर, क्या कहते हैं, आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल आपका डीऑक्सीनेट ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? ब्लड लेके जाना। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, तो मगर वो डीऑक्सीनेटेड होता है, यानी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। सेम इज द केस विद पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन जो है लंग से ब्लड हार्ट की तरफ ले जाते हैं, वो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। वेन्स बाकी सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कर देते हैं, मगर पल्मोनरी वेन जो है वो क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गोइंग थ्रू द नोट्स। अच्छा, तो दूसरी बात है अब यहाँ पे जरा आगे चलते हैं। कैपिलरीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन, हाँ, कैपिलरीज का काम क्या? कैपिलरीज जो है पॉइंट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज। मटेरियल क्रॉस इन आउट ऑफ द बाय पासिंग थ्रू बिटवीन द सेल्स इन द लाइन ऑफ कैपिलरी। क्योंकि ये वन थिक सेल जो होती है कैपिलरीज होती है, इससे ज्यादा इसका सेल नहीं होता। ब्लड लीविंग द कैपिलरीज फ्लो इनटू द सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव लार्जर वेन्स, फिर वेन्यूल्स। जाहिर सी बात एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, वे आर्टरी से जो ऑक्सीजन कैरी करके वो सेल्स की तरफ पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैरी की और कैपिलरीज में आ गया, कैपिलरी से फिर वेन्यूल्स बनी और वेन्स से फाइनली वेन्स यूनाइट करके। जरा हम डिफरेंसेस को एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि हमने एक वैसे डिस्कस कर ली हैं। अब क्या डिफरेंसेस हैं वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज में, हम जरा ये देखना चाहेंगे कि आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट के से दूर लेकर ब्लड जाती हैं आर्टरीज का, हमें पता है, और इनमें ऑक्सीडेटिव ब्लड होता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। यानी पहले दो डिफरेंस की बात होगी। वेन्स जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये ब्लड हार्ट की तरफ ले आती हैं। बट एक्सेप्शन फिर पल्मोनरी वेन में आ गई, पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तीसरी बात आप कर रहे हैं कैपिलरीज के लिए। कैपिलरीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड सेल्स और टिश्यूज में, और कैपिलरीज दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर पॉइंट की तरफ। पहला हमने डिफरेंस नोट कर लिया, दूसरा हमने डिफरेंस नोट कर लिया, तीसरा हमने डिफरेंस की बात करनी है
कि नो एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द आर्टरीज, नो एक्सचेंज अकर इन द वेन्स, इस वजह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तीसरा, एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द कैपिलरीज। तीसरा जो है आर्टरीज का हम देख चुके हैं ल्यूमेन बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से उसका स्मॉल बोर है। वेन्स का ल्यूमेन बहुत बड़ा होता है, उसका लार्जर बोर है। कैपिलरीज वन सेल थिक बोर है, ठीक है, एक ही सेल है, तो उस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, जस्ट वन सेल थिक के जो अराउंड कर रहा है, और वो हम उसका कैपिलरीज का साइज जो है थोड़ा सा रेड ब्लड सेल के साइज से बड़ा होता है। उसके अलावा आर्टरीज ने क्योंकि ब्लड एक एक सेल तक पहुंचाना है, वो हाई ब्लड प्रेशर है। वेन्स जो है कैरी करके आती हैं ब्लड हार्ट की तरफ, लो ब्लड प्रेशर है। और जो क्या कहते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता कैपिलरीज में, कैपिलरीज में। इसके अलावा आर्टरीज में हम दे चुके हैं कि कोई वॉल्स नहीं होता, ठीक है। और सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी ट्रंक, यानी पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है, याद होगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहां पे एक क्या कहते हैं सेमिन्यूलर वॉल मौजूद है, ठीक है। वेन्स में वॉल्स होते हैं, और वॉल्स जो है बैक कैपिलरीज में कोई वॉल्स नहीं होते। तीसरा जो अगला जो डिफरेंस है, आर्टरीज में थिक और इलास्टिक होती है, वेन्स थिन और इलास्टिक होती है। कैपिलरीज जो है उनमें कोई मसल और इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते। अच्छा, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और पल्स कैन बी डिटेक्टेड इन आर्टरीज। ये एक नई बात है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, कि हम आर्टरी से ही सब कुछ डिटेक्ट करते हैं। नो पल्स इन वेन्स, ठीक है, और नो पल्स इन कैपिलरीज। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप मजीद इस बारे में याद कर सकें। थैंक यू।